सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा जहां भी होगी आम आदमी पार्टी की सरकार संविदा कर्मचारी को करेंगे पक्का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जहां एक और पूरे देश में अन्य सरकारें पक्की सरकारी नौकरी खत्म करने संविदा कर्मचारी भर्ती कर रही है, वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने संविदा कर्मियों को पक्का करना शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। यह घोषणा न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 8,736 संविदा टीचर्स पक्के करने की घोषणा की थी। यह देश में पहली बार हो रही है। सीएम ने कहा कि पूरे देश में यह चल रही है कि सरकारी पदों पर भर्ती मत करो, उसकी जगह कच्चों को लगाओ और उसकी पूरी जिंदगी संविदा कर्मचारी के तौर पर बीत जाती है। पहली बार पूरे देश में किसी सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने 8,736 टीचर्स पक्का किया। पंजाब में और भी संविदा कर्मचारी उनको पक्का करने का काम साहब की सरकार काम कर रही है। दिल्ली में गर्मी से मिली बड़ी राहत, कई इलाकों में झमाझम बरसात, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में कई दिनों के बाद आखिरकार शनिवार को बारिश हुई है। पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहा। ऐसे में बारिश होने से राहत मिली। ऐसे में पहले शनिवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई थी। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने रविवार को भी दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भविष्यवाणी की। वहीं सोमवार को बारिश की संभावना कम है। इसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को एक बार फिर से बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 सितंबर तक अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। कर्तव्य पथ पर अगले 15 दिनों तक फ्री रहेगी पार्किंग, एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने बताया यह प्लान। नई दिल्ली नगर परिषद ने शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर 4 स्थानों पर पार्किंग का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। एनडीएमसी ने उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि हमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से पार्किंग स्थलों को लेने के लिए एक पत्र मिला है। शुरुआत में 550 से 600 कारों और 32 से 40 बसों की पार्किंग की अनुमति देंगे। अगले 15 दिनों के लिए पार्किंग की सुविधा मुफ्त होगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि पार्किंग की दर एनडीएमसी के बाकी पार्किंग स्थलों की दरों के समान होगी और हम उनके संचालन की निगरानी करेंगे। अधिकांश सुविधाओं को चालू कर दिया गया है और एनडीएमसी ने 15 वर्कर्स को अपने सुचारू कामकाज के लिए तैनात किया। कर्तव्य पथ पर आने वालों की सुविधाओं के लिए पीसीपीडी ने 1117 कारों और 40 बसों के लिए पार्किंग की जगह बनाई है। इससे पैदल यात्री अंडरपास से जुड़ा जाएगा ताकि विसर्जन आसानी से लॉन तक पहुँच सके। एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारे बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। एनएचआई ने खाली जमीन चिन्हित करने के लिए दिए निर्देश। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे अब खाली जमीन पर चार्जिंग हाउस बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन खाली जगहों पर वेयर हाउस, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग के साथ फूड कॉर्नर बनाएगी। एनएचएआई उन जगहों में इस्तेमाल में लाएगी जो एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने के अधिग्रहण तो की गई है, लेकिन अलाइनमेंट के हिसाब से निर्माण क्षेत्र में बाहर हो गई है। एनएचएआई अब इन्हीं जमीनों को व्यावसायिक काम में लाना चाह रही है, जिसकी वजह से इसको चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। एनएचएआई की ओर से सभी परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों को उनके पत्र में ऐसी जमीनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया, जिस पर एक विस्तृत योजना तैयार की जा चुकी है। बस मुख्यालय से सहमति मिलने का इंतजार बचा है। गुरुग्राम में स्टैंड अप कॉमेडी कुणाल कमरा का शोहरत हिंदू संगठन ने किया था विरोध। हरियाणा में एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध करने के बाद कॉमेडियन कुणाल कमरा का शो रद्द कर दिया गया है। कमरा को सेक्टर 29 में स्थित स्टूडियो 112 में 17 और 18 सितंबर को प्रदर्शन करना था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शो रद्द करने की मांग करते हुए तहसीलदार के जरिए उपयुक्त निशांत कुमार यादव को विज्ञापन सौंपा। हिंदू दक्षिणपंथी संगठन के सदस्य ने कहा कि यदि शो रद्द नहीं किया गया तो वे इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि शो से शहर में तनाव पैदा हो सकता है। ज्ञापन में कहा गया कि कॉमेडियन कुणाल कमरा अपने शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, जो कि गलत बात है। ऐसी स्थिति में शहर में शो होने से तनाव पैदा हो सकते हैं, इसलिए हम इसे रद्द करने का अनुरोध करते हैं, वरना हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं पे जिलाध्यक्ष अजित यादव ने कहा कि कुणाल कमरा के विरोधी पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। अगर शो रद्द नहीं किया गया तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। नोएडा से ग्रेट नोएडा सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो रूट बोकाडी तक बढ़ाया जाएगा।
अगर आप भी नोएडा में रहते हैं और रोजाना नोएडा से ग्रेट नोएडा सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। अब रोजाना नोएडा से ग्रेट नोएडा सफर करने वाले हजारों यात्रियों को काफी सहूलियत होने वाली है। नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेट नोएडा के डिपो स्टेशन तक चलाने वाली मेट्रो के रूट को बढ़ाने का प्लान तैयार हो चुका है। अब मेट्रो बोड़ाकी तक जाएगी। इस रूट को बढ़ाने के लिए DPR भी तैयार हो गई है, जिसमें करीब 2.6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 2 स्टेशन होंगे। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में इस नए रूट से जुड़ी जानकारियां दी है। इस रूट के बनने से दादरी और बोड़ाकी के आसपास के ग्रेट नोएडा के बीच सफर करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों को सहूलियत हो जाएगी। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण की 127वीं बोर्ड बैठक में बोड़ाकी मेट्रो का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद ग्रेट नोएडा प्राधिकरण को नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने डिपो स्टेशन के बोड़ाकी तक करीब 226 किलोमीटर लंबे मेट्रो ट्रैफिक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंप दी गई है। चार्ल्स IIT ब्रिटेन के नए राजा घोषित किए गए। पत्नी को मिली क्वीन कॉन्वर्स की उपलब्धि। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स तृतीय को शनिवार को एक्सटेंशन काउंसिल के समारोह ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया है। पुरानी परंपरा को तोड़ते इस समारोह पर पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण किया गया। इस समारोह लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ताजपोशी की औपचारिक घोषणा करने और राजा के शपथ ग्रहण के लिए आयोजित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय अपनी पत्नी क्वीन क्वांटर्स फैमिली और अपने बेटे एवं उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम के साथ समारोह में शरीक हुए। प्रिंस विलियम नए प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। इस दौरान प्रीमियर ट्रस्ट और अन्य लोग उपस्थित रहे। राजा घोषित होने के बाद चार्ल्स II ने कहा कि मेरी प्यारी माँ, हमारी महारानी के निधन की घोषणा करना मेरा दुखद कर्तव्य है। मुझे पता कि हम सभी को हुई इस अपूर्णीय क्षति में आप मेरे साथ कितनी गहरी सहानुभूति रखते हैं। मैं अपनी प्यारी पत्नी की निरंतर समर्थन से प्रोत्साहित हूँ। महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान 19 लोगों की गई है जान। 14 डूबे। महाराष्ट्र में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुई अलग अलग घटनाओं में 19 लोगों की हताहत हो चुकी है। इनमें से 14 लोगों की हताहत डूबने से हुई। महाराष्ट्र पुलिस ने जानकारी दी कि 31 अगस्त को शुरू हुआ 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुक्रवार को समाप्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि वर्धा जिले के संवागी जिले में 3 लोग डूब गए, जबकि एक व्यक्ति दिल्ली में डूब गया। उन्होंने बताया कि यवतमाल जिले में मूर्ति विसर्जन के लिए गए 2 व्यक्ति तालाब में डूब गए। उन्होंने कहा कि अहमदनगर जिले से सुपला और बेलवंडी में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों के डूबने से हताहत हो चुकी है। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 2 अन्य लोगों की हताहत हुई है। विदेशी टी-शर्ट पहनकर भारत जोड़ो निकले राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है। पार्टी एक और जहां कांग्रेस की विचारधाराओं को लेकर हमलावर हो चुकी है, तो वहीं शुक्रवार को बीजेपी ने टी-शर्ट के दाम को लेकर फेसबुक पोस्ट कर दिया है। अब राहुल गांधी ने टी-शर्ट के मुद्दे पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी टिप्पणी किया है। राजस्थान में कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि अभी भी राहुल बाबू भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं और राहुल बाबू विदेशी टी-शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल बाबा और कांग्रेस से उनका संसद एक भाषण याद दिलाता हूँ। राहुल बाबा ने कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो आप? ये तो वो राष्ट्र जिसके लिए लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।